अब शिव महापुराण के ही महात्मा में एक देवराज नामक ब्राह्मण की कथा आती है। और वो देवराज नामक ब्राह्मण जीवन भर पाप किया, लेकिन अंत में कथा को सुन लिया ना, तो शिव के गण लेने आ गए। और वही कथा श्री सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को सुनाते हैं। कहते हैं एक गांव में एक ब्राह्मण रहा करता था। वह ब्राह्मण कैसा था? दरिद्रो रस विक्रेता, देव धर्म परान्मुखा, संध्या स्नान परिभ्रष्टो, वैश्यवृत्ति परायणा। कैसा था वो ब्राह्मण? कहा दरिद्रो, ब्राह्मण होकर के गलत काम करता था। कैसी गलत काम? रस विक्रेता। रस, कौन सा रस? कोई आम का रस नहीं, कोई अनार का रस नहीं, कोई गन्ने का जूस नहीं। फिर कौन सा रस? कौन सा रस? मदिरा बेचा करता था। और पैसा भले ही कितना आए, लेकिन ऐसे गलत कार्य करने वाला कभी धनवान नहीं हो सकता। हमेशा वो जब भी कहलाएगा दरिद्र ही कहलाएगा। गलत धन अगर उसके पास आ गया तो वो कभी धनवान नहीं हो सकता, वो दरिद्र ही कहलाएगा। तो धन आए, क्या फायदा धन आने से? गलत धन आता था घर में तो दरिद्र था। दरिद्रो रस विक्रेता। और हर ब्राह्मण का एक कर्तव्य होता है, हर ब्राह्मण को यज्ञोपवीत धारण करने के बाद, हर ब्राह्मण बालक यज्ञोपवीत धारण करने के बाद त्रिकाल संध्या करनी चाहिए। जब पूजा भजन तब करना चाहिए। अरे त्रिकाल संध्या ना हो सके तो सुबह और शाम 2 टाइम तो संध्या करे ही करे। हर ब्राह्मण का कर्तव्य है। और हर बालक का, हर ब्राह्मण बालक का 5 या 6 वर्ष के बाद यज्ञोपवीत संस्कार हो जाना चाहिए। और उसके बाद फिर उसे जो मंत्र मिले, जो मंत्र की दीक्षा मिली है, उसका जप करे, वो तप करे उसका, और त्रिकाल संध्या करे। ब्राह्मण योनि में जन्म लेने के, ब्राह्मण शरीर में जन्म लेने के बाद पूजा पाठ जप तप आवश्यक है, किंतु वो देव धर्म परान्मुखः, ब्राह्मण कुल में जन्म मिला। और नाम भी बड़ा सुंदर था। जानते हैं नाम क्या था? देवराज इति ख्यातो विश्वस्तजन वच्चकः। नाम क्या था? देवराज, यानी देवताओं का राजा। देवराज, नाम देवराज, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, लेकिन देव धर्म के विमुख था, पूजा पाठ के विमुख था, और संध्या स्नान परिभ्रष्टो, वैश्याओं के संग रहता था, नाचने गाने वालों का संग करता था। ऐसा वो देवराज था। संध्या स्नान से वैश्यवृत्ति परायण, ऐसा वो देवराज था। देवराज नामक ब्राह्मण कोई जीवन में पुण्य कर्म नहीं किया, उसने सब गलत काम किया करता था। और जानते हैं, कोई जीव अगर अपने जीवन में
धरती पर कोई जीव अच्छा कार्य करता है ना, कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है, पूजा पाठ करता है, भजन पूजन करता है, कहीं तीर्थ में जाता है, दान पुण्य करता है, तो ऊपर जो उसके पितृगण होते हैं ना, उसका देवता लोग स्वागत करते हैं। उनके पितरों को देवता लोग फूल मालाएं पहनाते हैं, उनका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं उनके पूर्वजों का। और उन्हें भी बड़ी खुशी होती है, गर्व होता है कि देखो हमारे बच्चे आज क्या कर रहे हैं, कितने अच्छे मार्ग पर चल रहे हैं। हमारे बच्चों की वजह से हमारा देवता भी सम्मान कर रहे हैं, उन्हें कितनी खुशी होती होगी। कोई तीर्थों में जाता है और गंगा जी में स्नान करता है, हर हर गंगे करता है, तो उसके पितृगण देखते उन्हें खुशी होती कि बताओ कितना अच्छा काम कर रहा है हमारे कुल का ही एक बच्चा, उन्हें बड़ी खुशी होती है। लेकिन वही कहीं कोई बच्चा, अगर कहीं कोई व्यक्ति गलत काम करे, गलत मार्ग पर चले ना, तो उसके पूर्वजों को, उसके पितरों को देवता कोड़ों से मारते हैं। तो उन्हें कितना दुख होता होगा कि बताओ ऐसे कर्म कर रहा है ये कि देवता हमें कोड़ों से मार रहे हैं। हमने अच्छे कर्म किए, तुम यहाँ आए स्वर्ग में, और फिर हमारे ही कुल के लोग गलत कर्म कर रहे हैं। तो जो गलत कर्म करता है उसे तो अपने जीवन में और अगले जन्म में उसका फल भोगना पड़ता है, ऊपर जाके भी फल भोगना पड़ता है, और साथ साथ उसके पितृ, उसके पूर्वज भी उसका फल भोगते हैं। तो ऐसे ही देवराज भी गलत मार्ग पर चल रहा था, गलत काम कर रहा था। इतना अच्छा नाम, भगवान ने कितनी कृपा की उस पर, ब्राह्मण कुल में जन्म दिया, और तब भी ऐसे गलत काम करता रहा। बहुत समय व्यतीत हो गया, पर ऐसे गलत कार्य करते करते वो वृद्ध हो गया, हाथों की खाल लटकने लगी, मुख पर झुर्रियां पड़ गई, गलत काम होते ही नहीं, क्या बताएं। हाथ पैर ही नहीं चलते तो गलत काम कहां से होंगे। भीख मांग कर खाता और कोई खाने को देता तक नहीं। बताइए जरा, अगर कोई अच्छे काम किया होता तो लोग सम्मान करते, आज ऐसी हालत क्यों होती। पर गलत काम किया था। अरे अगर कुछ विद्या अध्ययन, वेद अध्ययन किया होता, कुछ पढ़ाई लिखाई किया होता, तो कहीं कोई भी कथा कर सकता था, तो कहीं भी किसी के घर में जाके विवाह, शादी विवाह करवा के अपना जीवन चला सकता था, अपना पेट भर सकता था। कुछ नहीं होता तो सत्यनारायण भगवान की कथा ही करके अपना पेट पाल सकता था, अपने पेट भर सकता था, अपना घर चला सकता था। लेकिन जब कुछ पता ही नहीं था, कुछ जानता ही नहीं, तो करता क्या बेचारा। गांव के लोग कोई कुछ खाने पीने को देते नहीं, कुछ पूछते नहीं लोग। अब तो क्या किया जाए। तो उसने उस गांव से निकलने में ही भलाई समझी। सोचने लगा अब इस गांव में रहने में तो हमारी बिल्कुल भी भलाई नहीं, क्योंकि अगर इस गांव में रहा तो मैं तो यहाँ रह के मर ही जाऊंगा, कुछ कोई खाने पीने को ही नहीं देता है। तो इस गांव में रहने में भलाई नहीं है, जितने जल्दी हो सके यहाँ से निकल लो। जहां जाऊं, जहां रहूं, कहीं भी जाऊं, लेकिन इस गांव में नहीं रहूंगा। गांव से निकल गया और टहलते टहलते भूखा प्यासा एक तीर्थ में पहुंचा। कौन से तीर्थ? तीर्थराज प्रयाग में पहुंचा। अच्छा, जरा बताइए कि आप में से कौन कौन
तीर्थों के दर्शन करने गए। आप कोई भी तीर्थ हो, चाहे वो वृंदावन हो, चाहे अयोध्या जी हो, चाहे प्रयागराज हो, कौन कौन गया जरा हाथ उठाइए। वाह, अच्छी बात है। तो आप लोग तीर्थों में जाते हैं, चाहे वो वृंदावन हो या कहीं भी, तो कहीं जाकर आप कहीं रुकते हैं, कोई मंदिर में या कोई आश्रम में। तो कहीं तीर्थों में जाएं तो वहां कहीं कथाएं चल रही हैं, देखते होंगे आप लोग कि तीर्थों में कहीं भजन पूजन, कहीं संकीर्तन चल रहा है, कहीं कथाएं चल रही हैं, कहीं अभिषेक चल रहा है, कहीं पूजन, कहीं भजन, कहीं कुछ, कहीं सत्यनारायण भगवान की कथा। ऐसे कहीं ना कुछ तीर्थ में चलता ही रहता है। कहीं बड़े बड़े भंडारे चल रहे हैं, मंदिर हैं, आश्रम हैं, शिव महापुराण का पाठ चल रहा है और लोग तीर्थों में जाकर भजन पूजन करते ही हैं। देखो पहले लोग जाते थे ना तीर्थों में, तो जाकर के तीर्थों में रुकते थे, भजन पूजन करते थे। अच्छा, आप में से जो भी गए हुए हैं जरा बताइए कि तीर्थों में जाकर आप कितने दिन तीर्थ में रुके हैं? कौन कितने दिन रुका? कोई 2 दिन, कोई 5 दिन, कोई 3 दिन, कोई 10 दिन। सब अपने अपने हिसाब से रुकते हैं। और पहले के लोग 2-2, 3-3 दिन रुकते थे। आजकल के लोग भी रुकते हैं, लेकिन जानते हैं काहे के लिए जाते हैं? तीर्थों में भजन पूजन करने के लिए नहीं जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं। घूमने जाते, इधर घूमे, उधर घूमे, उधर घूमे, उधर घूमे, और घूम घाम के इधर उधर देखा, इधर फोटो खींची, उधर वीडियो बनाई और बस लौट आई। हमारे पास भी कोई, जैसे भक्तगण वृंदावन जाते हैं तो हमारे पास भी कई भक्तों के फोन आते हैं। तो हम कथा में होते हैं तो लोग पूछते हैं कि देवी जी हम वृंदावन आ रहे हैं। तो यूट्यूब से जैसे कभी कभी फोन आते हैं कि हम वृंदावन आ रहे हैं, तो कोई अच्छी रुकने की जगह बताइए, कोई अच्छा एसी रूम कहीं हो तो बताइए। अब हम कोई आश्रम बताएं तो वहाँ जाएं और फिर वहाँ रुकें, फिर उनसे पूछे कि क्यों वृंदावन गए थे, अच्छा लगा, अच्छी रुकने की। अरे भैया क्या बताएं, रुकने की व्यवस्था अच्छी नहीं थी, एसी रूम नहीं था। आश्रम तो अच्छा था पर उसमें एसी रूम नहीं था, रुकने की व्यवस्था ठीक नहीं थी। व्यवस्था देखने जाते, दर्शन करने, भजन पूजन करने नहीं जाते। अरे आपको जैसी व्यवस्था मिले, पहले लोग जाते थे, रुकते थे, भजन पूजन करते थे, जैसी व्यवस्था हुई वहां रहते थे, पर भजन करते थे अपना। लेकिन लोग आजकल तो व्यवस्था देख के रहते, अरे व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, एसी रूम होना चाहिए भैया तभी हम रुकेंगे। तो तीर्थों में जाना इसलिए चाहिए भजन करने के लिए, तप करने के लिए, ना कि व्यवस्था देखने के लिए। तो इसी प्रकार आप तीर्थों में जाएं तो तीर्थों में कहीं भजन चल रहा होता है तो आप वहां भी सम्मिलित होकर के भजन करेंगे। कहीं भंडारा चल रहा है तो प्रसाद पाएंगे, कहीं मंदिर है दर्शन करेंगे, जहाँ आश्रम होंगे भजन कीर्तन कथाएं चल रही हो, कथाओं को सुनेंगे, आश्रमों में भंडारा पाएंगे, रुकेंगे। तो यही सब करेंगे क्योंकि तीर्थों में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं चलता ही रहता है। तो ऐसे देवराज ने जब देखा तो तीर्थ में आते ही मन परिवर्तन हो गया, बदल गया। और देखिए जैसे ही तीर्थ में आए मन बदला,